लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रही आज की खास खबरें। बगोदर सरिया रोड स्थित झंडा चौक के समीप अवैध कोयला लदे पिकअप वैन को सरिया वन कर्मी ने पकड़ा। वही मौके से ड्राइवर फरार हो गया। इधर वन कर्मियों ने वाहन को जब्त कर सरिया वन प्रक्षेत्र कार्यालय ले आए। घटना को लेकर वन कर्मी अभय सिन्हा ने बताया कि पूर्व में भी एक वाहन को जब्त किया गया और आज भी पकड़ा गया है। अगर अवैध कारोबारी अपने कार्य में सुधार नहीं लाते हैं तो आगे भी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि जब्त वाहन पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। आज शनिवार दिनांक 1/5/2021 के सुबह 3 बजे के आसपास हमारा जो गश्ती दल है वन विभाग का वो लौट रहा था। तो लौटने के क्रम में नाका के पर रुका। नाका से उन्होंने एक तेजी से भागते हुए ट्रक कोयला लदा हुआ पिकअप वैन को देखा। जो इन लोगों ने उसका पीछा किया। पीछा करने के दौरान वो झंडा चौक के पास जो है गाड़ी ड्राइवर जो है गाड़ी छोड़ के भाग गया। उस गाड़ी को जब्त करके और सरिया वन क्षेत्र कार्यालय में लाया गया, सुरक्षित रखा गया। इसके पूर्व भी एक गाड़ी को पकड़ा गया था, उसमें 3 व्यक्ति को सेंटअप भी किया गया था और भविष्य में भी ये कार्रवाई जोर शोर से चलेगी। गाड़ी पकड़ने कोयला वाले जो भी अवैध व्यापारी हैं लोग हैं उन लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती रहेगी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा 29 अप्रैल से 6 मई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। घोषित स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान जिले वासियों व जरूरतमंद लोगों के खाने से संबंधित कोई समस्या न हो, इसे लेकर जिला प्रशासन कटिबद्ध है। इसी कड़ी में शनिवार को गांवा प्रखंड प्रशासन के द्वारा सुदूरवर्ती क्षेत्र में निवास कर रहे बिरहोर परिवारों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी गांवा के नेतृत्व में बिरहोर परिवारों के बीच खाद्य सामग्री उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। प्रखंड प्रशासन के द्वारा विशेष अभियान चलाकर जिले के हर जरूरतमंद लोगों को गर्म भोजन एवं खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। वहीं कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम के लिए जिला प्रशासन के द्वारा कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन आम जनों की हर प्रकार से सहयोग करने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सभी बिरहोर परिवारों को कोविड का टीका लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने टीका लगवाने से होने वाले लाभों से सभी को अवगत कराया। कहा कि वर्तमान परिस्थिति में कोरोना से बचने का एकमात्र विकल्प वैक्सीन लगवाना है और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का उचित पालन करना है। फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर एवं शारीरिक दूरी का अनुपालन करें। गिरिडीह के सभागार में शुक्रवार को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उप महापौर की अध्यक्षता में नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें कोरोना जैसी आपदा से नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर कई निर्णय लिए गए। इस दौरान उप महापौर ने कहा कि उप नगर आयुक्त उपरोक्त सभी निर्णय का अनुपालन शीघ्र सुनिश्चित करें और नागरिकों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने की बात की। साथ ही कहा कि ऐसी विषम परिस्थिति में किसी भी प्रकार की लापरवाही दुखद होगा। बैठक में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य वार्ड पार्षद सुमित कुमार, गुड्डू यादव, सरिता श्रीवास्तव, रानी देवी, मोहम्मद शहबाज और अशोक राम सहित नगर निगम के पदाधिकारी श्री मंजूर आलम सहित कई लोग मौजूद थे। आज गिरिडीह नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी की एक आपात बैठक बुलाई गई और इसमें कोरोना जैसे आपदा से निपटने के लिए गिरिडीह नगर निगम के नागरिकों को और कैसे बेहतर सुविधा प्रदान हो, इस पर चर्चा की गई। सर्वप्रथम गिरिडीह नगर निगम में जो अभी सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है वो नाकाफ़ी है और ज़्यादा से ज़्यादा कम दिनों में कैसे सारे नगर निगम का सैनिटाइजेशन हो जाए
इसके लिए सर्वप्रथम 2 वाहन बनाने का हमने निर्देश दिया है। और दूसरी बात है कि सफाई मजदूर जो हमारे पास हैं उसमें कई लोग बीमार हैं, सभी सफाई मजदूर अभी काम पर नहीं आ पा रहे हैं। उसके लिए हमने कहा है कि अभी तत्काल 30 मजदूर का और बहाली किया जाए और वैसे मजदूरों को सभी तरह की सुविधा दिया जाए ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत उनको सफाई कार्य करने में नहीं हो। तीसरी बात है कि जो हमारा श्मशान घाट है, कब्रिस्तान है, ऐसे जगहों पर हमने कहा है कि पर्याप्त लाइट की सुविधा उपलब्ध कराया जाए ताकि कभी भी वैसे जगहों में हमारे जो डेथ बॉडी जाए तो उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो और वहाँ ठीक से उसका संस्कार कर सके। इसके अलावे हमने सभी वार्डों में पहले और मैनुअल स्प्रेयर मशीन भी दिया है सभी वार्ड पार्षदगणों को। हमने आग्रह किया है सभी से कि जो मैनुअल स्प्रेयर मशीन है उसमें हमने कहा है, निर्देश दिया है कि सारे लोगों को केमिकल उपलब्ध कराया जाए ताकि उस मैनुअल स्प्रेयर मशीन से और सभी वार्डों में जाकर और बहुत ही बारीकी से और सारी जगहों पर गली में मोहल्ले में सैनिटाइजेशन का काम हो सके। इस प्रकार से और हमने फिर 2 टैंकर खरीदने का भी आदेश दिया है कि 2 टैंकर जो है वो भी खरीदा जाए ताकि कोरोना काल में जहाँ कहीं पानी की आपूर्ति बाधित हो वहाँ वैसे जगहों पर और तत्काल रूप से पानी भी उपलब्ध कराया जाए। ऐसे इन सारे बिंदुओं पर और हमने और आदेश निर्देश दिया है कि कोरोना में ऐसे इन बातों पर और विशेष रूप से ध्यान रखा जाए ताकि यहाँ गिरिडीह नगर निगम की नागरिकों को इस महामारी से जो अभी जूझ रहे हैं उसमें थोड़ी सी सुविधा उसको प्रदान हो सके। भाकपा माले समर्थित AICC2 कोल माइंस वर्कर्स यूनियन व झारखंड जनरल मजदूर यूनियन की ओर से गादी से रामपुर मंझलाडीह में बैठक व पपरवाटाड़ स्थित यूनियन के संयुक्त कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की 135वीं वर्षगांठ मनाई गई। मौके पर लाल झंडा फहराकर मजदूरों के हक अधिकार को लेकर संघर्ष का आह्वान किया गया। इस दौरान माली नेता सह AICC2 के राष्ट्रीय पार्षद राजेश कुमार यादव व पार्टी के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने मेहनत कशों के संघर्ष के प्रति लाल झंडा फहराते हुए केंद्र की मोदी सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष का संकल्प दोहराया। इस दौरान पार्टी नेता सनातन साहू, सोनू रवानी, रंजीत रवानी, राजू सिंह, मोहम्मद नियाजुल, मोहम्मद मजबूल, मोहम्मद आजाद, मुन्ना साहू, कन्हैया सिंह सहित कई लोग मौजूद। जिंदाबाद भाकपा माले जिंदाबाद 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 मजदूर दिवस अमर रहे अमर रहे अमर रहे मजदूर दिवस अमर रहे अमर रहे अमर रहे दुनिया के मजदूरों एक हो एक हो एक हो। मई दिवस अमर रहे अमर रहे अमर रहे मई दिवस अमर रहे अमर रहे अमर रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर विरोधी मोदी सरकार हाय 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 मजदूर विरोधी मोदी सरकार हाय 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 हाय। आज 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का 135वां वर्षगांठ है। आज ही के दिन 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में, जैसा कि सबको पता है, मजदूर वर्ग की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। कई मजदूरों की शहादत के बाद 8 घंटा काम करने का अधिकार मजदूरों ने हासिल किया था। तत्कालीन सरकार तत्कालीन फैक्ट्री मालिकों को 8 घंटा काम करने और 8 घंटा मनोरंजन और 8 घंटा आराम करने का मजदूरों का अधिकार को लागू किया गया था। उसके बाद से पूरी दुनिया में आज के दिन मजदूरों के अधिकार को लेकर के मई दिवस मनाया जाता है। आज के संदर्भ में हम देख रहे हैं कि हमारे देश हिंदुस्तान में मोदी की सरकार जो लंबे समय से 100 बरस से भी ऊपर समय से जो हमारे देश में मजदूरों को अधिकार थे और हमारे देश में मजदूर वर्ग के लिए बहुत तरह के कानून बने हुए थे। कुल मिलाकर के अभी लॉकडाउन की अवधि में पिछले 1 साल के दरमियान में इस सरकार ने मजदूरों के खिलाफ काम करते हुए 44 तरह के जो श्रम कानून थे उनको सरकार ने निरस्त कर दिया और मजदूर वर्ग को धोखा देने के लिए 4 लेबर कोड लाए हैं। आज मजदूर दिवस है और इस मजदूर दिवस में भाकपा माले की तरफ से आज श्रीरामपुर गादी श्रीरामपुर में मजदूर दिवस
दिवस मना रहे हैं। जैसा कि पता है कि 100 साल पुराना कानून जो हमारा मजदूरों के लिए था, उसमें से छेड़छाड़ करते हुए मोदी सरकार ने सब कानून हटा दिया है और मजदूरों के लिए एकदम अकेलापन को छोड़ दिया, मजदूरों को अकेलापन में छोड़ दिया है। सारा कानून को ध्वस्त कर दिया है। और जैसा कि आपको पता है कि सरकार पहले से ही मजदूर विरोधी है। मजदूरों के साथ भेदभाव करने के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके से किया है। आज के डेट में हम इस क्षेत्र को इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि कोविड-19 का जो नियम है, जो कानून है, बड़ा सा हम आंदोलन कर नहीं सकते और ना ही नियम है। तो 4-5 लोग खड़े होकर ये मैसेज देना चाहते हैं कि इन तमाम लोग जो फैक्ट्री इलाके से हैं, यहाँ के जो मजदूर हैं, यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो गरीब हैं, यहाँ के जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उन परिवारों के यहाँ पूरा छल प्रपंच के साथ पूरा तबाह कर दिया गया है। हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे मजदूरों के लिए, बहुत जल्द लड़ेंगे। जैसे ये एक मई है और आज का दिन मजदूर दिवस के नाम से जाना जाता है। और जो मोदी सरकार ने जो मजदूर के हित के लिए जो कानून था उसको निरस्त करके जो मजदूर विरोधी कानून को लाया है, उसके विरोध में हम लोग एकजुट हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाकपा माले के आगे मजदूरों का शोषण नहीं चलेगा। मजदूर दिवस जो हम लोग बहुत तरह दुख तकलीफ सह के, काम धंधा भी सही से नहीं मिलता है, कोई प्लांट में काम जाता है 12 घंटा ड्यूटी मिलता है, 240 रुपया हाजिरी मिलता है। वो चीज़ के लिए हम लोग मजदूर दिवस तौर पर हम लोग लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह फेज 2 के तहत लागू आंशिक लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रखकर कपड़ा, जनरल स्टोर और इलेक्ट्रॉनिक दुकान चलाने के आरोप में गावा थाना प्रभारी सूरज कुमार ने शुक्रवार को 3 दुकानों को सील कर दिया है। इस दौरान उन्होंने गावा बाजार में मां जगदम्बा ड्रेसेज, मारला बाजार में सुबोध जनरल स्टोर व पिहरा बाजार में सुभाष इलेक्ट्रॉनिक दुकान को अगले आदेश तक सील कर विभागीय कार्रवाई करने की बात कही है। थाना प्रभारी ने यह कार्रवाई बीडीओ मधु कुमारी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर निरीक्षण के दौरान सिविल ड्रेस कोड में की है। थाना प्रभारी सूरज कुमार ने कहा कि फिलहाल सील किए गए तीनों दुकान अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इन दुकान के संचालकों पर विधि सम्मत कार्रवाई के लिए आगे की प्रक्रिया की जा रही है। मालदा बाजार मस्जिद के सामने शनिवार को राजधनवार विधानसभा संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा कोरोना अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गांवा सीएससी और पुलिस प्रशासन के लोगों ने मिलकर जागरूकता अभियान चलाया। मौके पर समिति के अध्यक्ष मनीष शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन के दिशा निर्देश का पालन करें, घर में रहें और सुरक्षित रहें, साथ ही प्रशासन का सहयोग करे। मौके पर गांवा सीएससी के चिकित्सक ने भी इसके लक्षण और बचाव की जानकारी दी। वहीं गांवा थाना के एसआई ने भी क्षेत्र के लोगों को समझाने का प्रयास किया। मौके पर समिति के अध्यक्ष मनीष शर्मा, अंकज सिंह, अजीत पांडे, एहसान आलम, वसीम अंसारी, फिरोज अंसारी, धीरज, सिकेंद्र राम सहित कई लोग मौजूद थे। धनवार संघर्ष समिति के बैनर तले गांवा मेडिकल टीम और गांव प्रशासन के द्वारा के सहयोग से गांव के मालडा चौक में कोरोना जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें हमारी सभी टीम विशेषकर पत्रकार बंधु के सहयोग से और हमारे साथ जितने भी सदस्य सभी उपस्थित हैं। बहुत ही आभार कि आप हमारे सहयोग के लिए आए हुए हैं। मैं धनवार विधानसभा संघर्ष समिति की ओर से आपका बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है कोरोना अवेयरनेस प्रोग्राम। कोरोना जागरूकता अभियान शुरू की गई है हमारे धनवार विधानसभा क्षेत्र के अंदर गांवा प्रखंड के मालडा पंचायत से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन केसेस आ रही थी। प्रशासन का भी कहना था कि लोग नहीं समझ रहे हैं और डॉक्टर्स की टीम को भी कहना था कि यहाँ पे थोड़ी कठिनाइयाँ बढ़ रही हैं। तो हम लोगों ने अपने स्तर से एक सामाजिक कार्य को प्रस्तुत किया है
अपने क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र के लोग हैं, हमारे क्षेत्र के लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। कोरोना क्या है, कैसे होता है, उससे कैसे बचना चाहिए, उसके भविष्य में क्या क्या मतलब किया जा सकता है, ये भी हम लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। और अपने क्षेत्र के जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ, कृपया कोरोना को हल्के में ना लें, मजाक ना बनाएं, प्रशासन का भी सहयोग करें और डॉक्टर्स की जितने भी टीम है, मेडिकल स्टाफ की टीम है, उनको भी सहयोग करें। बगोदर प्रखंड के धर गुलगी पंचायत के घंगरी में शाम को अचानक ओलावृष्टि होने से कई खपरेल घरों को नुकसान हुआ है। साथ ही कई बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कई घरों की अल्बेस्टर भी उड़ गए, साथ ही घरों में काफी पानी भी जमा हो गया। आज प्रकृति का ये नज़ारा, ये तांडव कह सकते हैं, प्रकृति का तांडव की कैसा तांडव खेली। आज इतनी जबरदस्त ओलावृष्टि हुई, सारे खपरेल के घर तबाह हो गए। इस पौधे को आप देख सकते हैं, ये बरगद का पेड़ कितना तबाही मचा दिया है, टूट गया है। और आप आगे देखें, उधर नीम का पेड़, कटहल का पेड़ सब उधर गया। उधर जो गायों के लिए शेड बनी हुई थी, वो सारी शेडें, ये सब एग्रीकल्चर लगा हुआ था, सब तबाह हो गया है। तो देखिए किसी तरह से आज जनजीवन बच पाया है। ये प्रकृति का तांडव है। मैं सरकार से, जिला प्रशासन से अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि तुरंत ही राहत कार्य पहुँचाएं और क्षतिपूर्ति की घोषणा करें। और क्षतिपूर्ति जो यहाँ की जनता है, जनता जनार्दन, उनको क्षतिपूर्ति देने की कृपा करें।